yesterday थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि someone has ended my session and so वापस स्टार्ट भी नहीं कर पाया। अदरवाइज मैं उसका एंड करो वो मेरा एंड करेगा, ऐसा हो जाता था। इट्स ओके, फाइन। So any doubt guys from yesterday's session? One tier architecture, two tier architecture, three tier architecture. This is just for information guys, okay, nothing much, okay, you need not to know it very deeply, okay। सो आपको सिर्फ कैसे होता है उतना आइडिया रहा तो इनफ, ओके। एनीवन, एनी डाउट फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, फ्रॉम लास्ट टू सेशंस? Okay, I assume your silence has no doubts. People are joining, maybe now they are installing it. Fine. So okay, let's start like मेरा आवाज तो आ रहा है, okay fine. Let's start. What do you mean by testing? है ना, टेस्टिंग क्या होता है देखने के लिए इतना दूर आना पड़ा हमको, राइट? टेस्टिंग इन योर माइंड, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिंग? ओके, वी डोंट नीड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, we don't need any manual testing, we don't need any automation testing. I just need the meaning of testing. Yes, what do you mean by testing? Anyone answer? Yes guys, मेरा आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है? शांत से मत बैठो। Coming. Yes, answer. What do you mean by testing? क्या लगता है टेस्ट बोले तो क्या, टेस्ट बोले तो, टेस्टिंग बोले तो क्या, जनरल मीनिंग बता दो मुझे बस। टेस्ट बोले तो चेक, है ना, चेकिंग, एग्जामिनिंग, करेक्ट है। और यू कैन से Analyzing. इवेलुएटिंग, एनालाइजिंग इज समथिंग लाइक अंडरस्टैंडिंग, है ना, वो आ जाता है। चेकिंग, पेपर चेक करते हैं ना, टेस्ट लिखते हैं आप, वो चेक करते हैं, एग्जाम लिखना, है ना। एग्जामिनिंग मीन्स दूसरे को चेक करना, टेस्ट करना, वही बोलते हैं ना, इवेलुएट करना, करेक्ट है Sir, कि नहीं। teaching accuracy and performance of the software. ओके, इसलिए मैं आपको बताया कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड मत बता दो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में मत बता दो, मैनुअल टेस्टिंग Yes. के बारे में मत, सिर्फ मीनिंग ऑफ टेस्टिंग मीन्स चेक Okay. करना बस, करेक्ट है। बट वी वी वांट टू नो in terms of, okay, general meaning of testing is checking or examining or evaluating. I want to know with respect to engineering, correct है ना, we are engineer, we want to do the testing of web application, we want to do the testing of software. As I said, we should not use a word software, correct है, इधर मैं बोला था। सो हम लोग क्या करते हैं, we don't use a word software, फाइन। सो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। ओके, एप्लीकेशन बोले तो बिग एप्लीकेशन, इट्स नॉट अ स्मॉल वन। इफ यू कंसिडर एनी ऑफ द एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड, बैंकिंग एप्लीकेशन, हेल्थ केयर एप्लीकेशन, देयर आर ह्यूज, ओके, mix of softwares, a mix of programs, right? All together becomes a big application. That's what, see, Amazon having so many things. Okay, we know only few things. One is this back end, one is business logic APIs they have written, one is the front end they have written, another one is we have integrated this Amazon with the different third party payment gateways, right?
वी हैव सो मेनी थिंग्स, इट्स बीन इंटीग्रेटेड, है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके एक वेब एप्लीकेशन बनाया था, राइट? दैट्स व्हाट आई एम एप्लीकेशन इज रेफरिंग टू, है ना, उसी को मैं रेफर करके बात कर रहा हूँ। ओके, टेस्टिंग मीन्स, देखो हमको सिर्फ ये टेस्ट करना है, राइट, जो रिक्वायरमेंट दिए थे, वो रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट कौन देता है? कस्टमर कस्टमर देते हैं, क्लाइंट देते क्लाइंट हैं, क्लाइंट राइट? हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं वर्ड, ओके, क्लाइंट देते हैं और कस्टमर देते हैं, इट्स फाइन। वो जो रिक्वायरमेंट दिया है वो चीज़ है, एंड जो डेवलपर जो डेवलप किया है वो चीज़, दोनों मैच होना चाहिए, करेक्ट है? बिकॉज एज पर द रिक्वायरमेंट डेवलपर हैज टू डेवलप, राइट? That's what we are going to check whether the developed application or the developed, you know, uh, part of the application is as per the requirement or not. That is called testing. Simple way में आपको बता रहा हूँ मैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज दिस दैट करके बुकिश करने की जरूरत नहीं है, एंड यू नीड नॉट टू बाइट द थिंग्स। ओके, जस्ट आई राइट ऑन द थिंग्स। वी आर गोइंग टू check whether the developer application और डेवलप्ड एप्लीकेशन, है ना, डेवलपर का थोड़ी रहेगा, डेवलप्ड एप्लीकेशन इज मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर रिक्वायरमेंट मीन्स व्हाट? एक्सपेक्टेड रिजल्ट, है ना, वही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, कस्टमर जो रिक्वायरमेंट है दैट इज एक्सपेक्टेड, वही तो मीट करना है हमको, वही तो अचीव करना है हमको। दैट इज व्हाट कस्टमर एक्सपेक्टिंग, दैट ओके भाई मेरे को ऐसे ही चाहिए, ये मेरा नीड है, मेरा एक्सपेक्टेशन है, राइट? हम क्या करते हैं, वी बोले तो कौन, हुज वी? वी मीन्स टेस्टर्स। आई एम टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेस्टर्स, वी आर टेस्टर्स, आई एम अ टेस्टर। अब दिमाग में छाप लो। ओके, आपका आंसर हमेशा खुद को इन्वॉल्व करके आपको आंसर करना पड़ेगा, देखो। ओके, बिकॉज आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 2 years or 3 years, राइट? सो आई वांट you to assume that you are a tester. Hmm? What I'm going to check, क्या चेक कर रहा हूं मैं? Whether the developed application, develop कौन करेगा? डेवलपर करेगा। वो एप्लीकेशन कस्टमर का रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है कि नहीं चेक करो, दैट्स इट। दैट्स व्हाट a testing is. Okay, I can write something like this. This is to check whether the actual result बोले तो output we get after the development, right, is matching with expected result. आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट बोले तो जो डेवलप किया है, सॉरी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट बोले तो कस्टमर रिक्वायरमेंट, एक्चुअल रिजल्ट बोले तो जो डेवलपर ने डेवलप किया है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेक वेदर इट इज अ मैचिंग और नॉट। ओके, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। और ऐसे भी ये तो बहुत ही जेनरिक मीनिंग हो गया, तो मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ अभी। क्या क्या? इट इज अ प्रोसेस where we are going to check whether the actual results are meeting with the expected
result. We can do this with help of manual or automation process. कैसे भी चेक कर सकते हो आप ऑटोमेशन करके चेक करो और आप मैनुअल करके चेक करो, बट ये जो टेस्टिंग जो है ना, ये प्रोसेस है। हम उसमें क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू चेक वेदर द एक्चुअल रिजल्ट आर मीटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट और नॉट, इज टेस्टिंग। ओके, इसको मैं थोड़ा सा मैं, स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, सीरियसली आप क्या कर रहे थे अभी तक? मैं तब से टक 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 करके ट्राई कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। अभी तक देखा नहीं फिर आप लोग? माय गॉड, बात करो यार, बात किया करो। मैं हमेशा स्क्रीन शेयर करके टाइप करके आपको सिखाता रहता हूँ। ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, प्लीज टॉक, बात करो, बोलो। ओके, देखो, टेस्टिंग, आई विल रिपीट अगेन, टेस्टिंग मीन्स we are going to check whether the developed application is meeting customer requirement or not. अभी स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, it's Yes. visible. ओके, ये देखो, हम लोग क्या चेक करना है हमको, बीइंग ए टेस्टर वी नीड टू टेस्ट इट, वी नीड टू एग्जामिन इट, व्हाट कस्टमर रिक्वायरमेंट जो एक्सपेक्टेड है, वो डेवलपर जो डेवलप किया है वो एप्लीकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट है या चेक करना है हमको। ओके, अदरवाइज ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, एक्चुअल रिजल्ट मीन्स व्हाट, जो डेवलपर ने डेवलप किया है। एक्चुअल रिजल्ट इज इक्वल टू, अगर वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के सेम है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट बोले तो कस्टमर रिक्वायरमेंट, एक्चुअल रिजल्ट बोले तो जो डेवलपर ने डेवलप किया है, ये दोनों सेम है या नहीं चेक करना है, दैट इज व्हाट टेस्टिंग इज। अगर ये सेम नहीं रहे तो क्या होगा? इफ इट इज नॉट सेम, देन व्हाट? Need to check for what is the issue. डिफेक्ट। सेम रहा तो ओके, नहीं सेम नहीं है तो डिफेक्ट है। The one which has been developed by our developer is actual result. Actual result is the one which has been developed by the developer, है ना? हमारा जो डेवलपर डेवलप किया रहता है वो होता है एक्चुअल रिजल्ट, एक्सपेक्ट रिजल्ट है कस्टमर रिक्वायरमेंट, दोनों करेक्ट है कि नहीं चेक करना है। दैट इज व्हाट इज वन प्रोसेस, उसके लिए प्रोसेस फॉलो करते हैं हम लोग, राइट? वो चेक करने के लिए, एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मैनुअल और ऑटोमेशन, कोई भी यूज कर सकता है। दैट्स व्हाट टेस्टिंग इज। मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल वही दिखाया, कहाँ गए, सॉरी, लॉगिन पेज, करेक्ट है? लॉगिन पेज डेवलपमेंट जो डेवलप किया है, दैट्स बीन, ओके लेट्स से, ओके, पेंट, फाइन, ये 3 लॉगिन पेज है हमारे पास। ओके, इसमें क्या रहता है? ओके, काम करता है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, फॉरगॉट पासवर्ड है, एंड आपका कैंसिल बटन है, एंड आपका लॉगिन बटन है, करेक्ट है?
username, password, login button, and cancel button. Fine. This is one login page. यहाँ पे और एक रहेगा क्या, लेट्स से OTP करके रहेगा, ये भी लॉगिन पेज है। एंड नहीं तो और एक पेज है, उसमें क्या रहेगा, ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा बस। ये जो है क्या, these are three login pages. Are all correct or which one is right among this? कौन सा करेक्ट है इसमें से? Third one, sir. दिस इज करेक्ट वन. ओके, Yeah. ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. व्हाई? रॉन्ग क्यों है? आंसर गाइस. चुप बैठो मत, चुप बैठने से कुछ होने वाला नहीं है. विच वन इज राइट हियर, दिस? हेलो. सर दोस्त. लॉगिन पेज का जैसे फॉर्मेट होना चाहिए वैसे नहीं है, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन करते, तो अगर हाँ. पासवर्ड याद नहीं तो फिर नीचे हम फॉरगेट पासवर्ड करते हैं ना, तो वो हमेशा नीचे ही चाहिए कैंसिल और लॉगिन बटन के। कोई देख चेक करते हैं, है ना? आई थिंक सर तीनों हाँ. सही है, क्योंकि कस्टमर ने अगर रिक्वायरमेंट ही उतनी दी है तो उसके हिसाब से अगर डेवलप ओके, किया तो तीनों के तीनों सही रहने चाहिए। वेरी गुड. हाँ है ना? ये देखो यहाँ पे, कहाँ पे देखो, फॉरगॉट पासवर्ड लास्ट में है ना? बट यहाँ पे कहीं पे तो फॉरवर्ड पासवर्ड समय ईयर ओनली. ये देखो फॉरवर्ड पासवर्ड यहाँ पे भी है, दिख रहा है? सी हियर, फॉरवर्ड पासवर्ड यहाँ पे ही है, राइट? सो ऑल आर करेक्ट ओनली, ऑल आर करेक्ट. बट एज पर द रिक्वायरमेंट, ये कस्टमर अलग है, ये कस्टमर अलग है, ये कस्टमर अलग है, इसका कस्टमर अलग है. उनको फॉरवर्ड पासवर्ड ऐसे यहाँ पे चाहिए, इनको फॉरवर्ड पासवर्ड चाहिए एंड OTP भी चाहिए, एंड इनको फॉरवर्ड पासवर्ड नीचे चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए. इट्स ओके, फाइन. इट्स देयर रिक्वायरमेंट, इट्स देयर एप्लीकेशन. कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का एप्लीकेशन है, उनका मन कैसे चाहिए वैसे करवा के ले रहा है. आपको कौन सा का ये करना है, जैसे उसको चाहिए वैसे करके दे दो, जैसे उसका रिक्वायरमेंट है ना? जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वैसे आपको डेवलपर डेवलप करेगा. तुम इतना ही चेक करो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट के हिसाब से डेवलपर ने डेवलप किया है नहीं, बस दैट्स इट. हम्म. गॉट इट? बोलते हैं ना कि अभी देखो, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम, लेट्स से वी हैव हियर, ओके, अभी अमित है एंड सुमित है, राइट? अमित का एक्सपेक्टेशन क्या है? एक शर्ट लेने जा रहा है, उसको ब्लू कलर पसंद है, मिडल साइज चाहिए, M साइज, कॉटन का शर्ट चाहिए, एंड डिस्काउंट चाहिए, एंड फुल स्लीव चाहिए. ये इसका रिक्वायरमेंट है. हम्म. इसका रिक्वायरमेंट है, किसका? अमित का रिक्वायरमेंट है. सेम थिंग मे बी सुमित है, उसको व्हाइट कलर पसंद है, उसको L साइज चाहिए, कॉटन चाहिए, इसको डिस्काउंट नहीं चाहिए, एंड हाफ स्लीव चाहिए.
ये इसका एक्सपेक्टेशन है। इसका मतलब ये नहीं है सुमित जो शर्ट पहन रहा है वो सही नहीं है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे हम लोग। नहीं, उसका भी शर्ट ही है, उस वो भी पहन सकता है। इसका भी शर्ट है, ये भी पहन सकता है। ऐसे नहीं इनका ब्लू जो पहनते हैं वो हमारा इसमें नहीं जा सकते, कॉलेज को नहीं जा सकते। जो वाइट पहनते हैं वो कॉलेज को जा सकते हैं, ऐसे थोड़ी है। दोनों शर्ट ही है। उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अमित के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ये शर्ट चाहिए, सुमित के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ये पसंद है। ऐसे ही कस्टमर के हिसाब से जो चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है, उसको हमको मीट करा के देना है एक्चुअल रिजल्ट में। राइट। एंड वो बराबर है या नहीं हम लोग टेस्टर्स चेक करेंगे बस। गॉट द मीनिंग। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। वो क्या चेक करना है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट मीट हो रहा है कि नहीं, दैट्स इट। हम्म। मैं किधर नोट लिखता हूँ अभी, देखो व्हाट डू मीन बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डाल देना। यहाँ पे आंसर देखो कैसे आ जाएगा आपको। Software testing is a critical process within the software development life cycle that involves evaluating a software application to ensure it functions as expected and meeting specified requirement। देखो इधर भी वही है, functions as expected and meet a specified requirement or not। जो specify किया है requirement वो and expected, ये दोनों meet हो रहे कि नहीं, that's it। करेक्ट है। तो इसके लिए इतना सारा बताना जरूरी है क्या? इसमें तो आप रट्टा मार दिया ना आपने। ये क्रिटिकल है, इवेल्युएटिंग है ना, डेवलपमेंट, ये दो वर्ड ही उड़ा देंगे फिर आप रट्टा मारते गए तो। सो प्लीज डोंट बाइट द थिंग्स एंड प्लीज डू नॉट गूगल एनीथिंग अनलेस आई आस्क यू टू गूगल इट। ओके। नोट, डू नॉट गूगल everything, every topic what I teach here in class, please don't do it। अगर आपको गूगल करना है, यू डू समथिंग एल्स। बट जो टॉपिक मैं सिखा रहा हूँ वो डेफिनेशन एंड आपका गूगल डेफिनेशन दोनों कंफ्यूज होके आप लास्ट में पागल हो जाएंगे। सो प्लीज डोंट डू दैट। सीरियसली आई हैव सीन वन कैंडिडेट। ओके। वो कैसे थे, उसका हस्बैंड 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, वो प्रोफेसर थे। राइट। एंड जो भी मैं टॉपिक सिखाया तो गूगल भी करते थे, ये भी करते थे, लास्ट में फाइनल में मॉक दे नहीं पाई एक बंदी। ओके। लिटरली कंफ्यूज हो गया, आंसर कैसे करने का समझ में नहीं है उसको। सो ये देखो सिंपल डेफिनेशन है। दिस इज टू चेक वेदर द एक्चुअल रिजल्ट इज मैचिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट और नॉट, दैट्स इट। इसमें क्या रट्टा मारना है? एक्चुअल रिजल्ट है, एक्सपेक्ट रिजल्ट है, दोनों मैच हो रहा है कि नहीं चेक करना है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर? टफ लग रहा है आपको? नो सर। अमित, भाग्यश्री, रोहित, अर्चना, सचिन, नो सर। सिंपल है। गुड। ना, एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू चूज टेस्टिंग एज योर करियर? आप टेस्टिंग का करियर क्यों चूज किए? ओके चलो मेरे को ये बता दो आप क्यों चूज किए। आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। ये तो डेमो सेशन चल रहा है, ओके डोंट वरी, आराम से बता दो। और दो सेशन एक और चलेगा एंड उसके बाद विल स्टार्ट विद द रियल सेशंस। हम्म। आप लोग टेस्टिंग का करियर ही क्यों चूज किया? आंसर ये मत बताओ सर वी डोंट लाइक प्रोग्रामिंग एंड टफ, प्रोग्रामिंग थोड़ा टफ है इसलिए मैं टेस्टिंग करियर चूज किया, उसमें कुछ नहीं है, वो सिंपल से रहता है, रिलैक्स रहता है, वो मत बता दो गलती से भी। आपका आंसर वही रहेगा, ऐसा ना, है ना? उज्ज्वला, साई बाबा, आर्शन, रोहित, भाग्यश्री, क्या आंसर रहेगा आपका? इस बात करो यार, ऐसे क्यों बैठे शांति से? हम्म?
सर चलो आजकल सबसे आसान काम जो है वो दूसरों की गलतियां निकालना है। वाह, सुपर, नाइस आंसर, वेरी गुड। लेकिन वो आसान नहीं है। ओके, जो आपने सामने से देखते हैं दैट इज फाइन, बट व्हेन इट कम्स टू टेस्टिंग ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग वन। बोल सकते हैं यस, तुम ओके ये गलत किया करके, दैट्स फाइन, बट वो भी बोलता है ना कि ये गलत नहीं है करके, अभी झगड़ा हो जाता है। बट इसके लिए हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है, राइट। इट कम्स टू टेस्टिंग फील्ड, लिटिल डिफिकल्ट। सब सब प्रोफेशनल रहता है, राइट। रिक्वायरमेंट देखो ऐसे ही रहना चाहिए कि यू आर नॉट श्योर, क्योंकि कस्टमर रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करके लेना है आपको, करेक्ट है। अगर ये ही आपको कंफ्यूज्ड है और डेवलपर कंफ्यूज्ड है, तो वहाँ पे झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। हम्म, आपका आंसर सही है। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन अदर्स, दैट्स गुड। बट उसके लिए आपने टेस्टिंग चूज करियर चूज किया। ओके, इसको थोड़ा सा गूगल करते हैं, है ना। लेट्स से क्या आंसर आता है। सिर्फ मैं जो गूगल करता हूँ, लेट मी डू इट, जस्ट आपको शो करने के लिए, नहीं तो आपको कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, इंस्पायर टेस्टिंग 10 रीजन, ये देखो 10 रीजन है हमारे पास, देखते हैं क्या क्या रीजन दिया हम लोगों ने, है ना। ओके, हाई डिमांड है, कॉम्पिटिटिव सैलरी है, करियर ग्रोथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्रिएटिव क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कंटिन्यूस लर्निंग रहता है, डाइवर्स इंडस्ट्रीज है, कोलाबरेटिव वर्क है, जॉब सिक्योरिटी है। ये मेरे को कोई भी आंसर अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक एक्सेप्ट दिस वन, कोलैबोरेटिव वर्क। ओके, एंड जॉब सिक्योरिटी किसी में भी नहीं है आजकल, है ना, डेवलपर को भी नहीं है। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, दे हो सकता है। बट ये देखो, अगर आपने ये आंसर बता दिया, आपको एक प्रॉब्लम दे देंगे फिर वो लोग इंटरव्यू में ही। ओके, नहीं तो ये देखो यहाँ पे और भी एक है, एक मिनट दिखाता हूँ। यहाँ पे भी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा कुछ दिया है गेस। ये देखो, आई लव सॉल्विंग लॉजिकल पजल्स। ये तो खुद का पाँव में कुल्हाड़ी मारा जैसे है। ये तो एक कोई पजल दे देंगे गूगल में डाल के, टेस्ट आई मीन इंटरव्यू में, तो गलती से भी मत बता दो। आई लव हेल्पिंग अदर्स, राइट। इनडायरेक्टली यूर हेल्पिंग व्हाट होम, कस्टमर्स, टू डिलीवर अ क्वालिटी प्रोडक्ट। बट आपको ऐसे भी बोलेंगे कि ओके टेल मी हाउ डिड यू हेल्प समवन वेयर यू गॉट अप्रिसिएशन, राइट। और मे बी आप लाइफ में किसको हेल्प किया बता दो, है ना। आई लव टू टेक चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस तुमने फेस किए बता दो, राइट। आई लव राइटिंग कोड टू, ये देखो, अब ऑटोमेशन टेस्टर था ही नहीं, अभी तो मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं आप। फिर वेरी गुड इन ऑटोमेशन, यस यू कैन टेल दिस। एवरी आंसर के लिए और एक रेडी करके रखेगा कौन, आपका इंटरव्यूअर, और एक क्वेश्चन रेडी करके रखिएगा, राइट। सो इसमें से अगर आपको कोई सूट होगा, आपको बता दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई लव हेल्पिंग अदर्स, अगर आपका ब्लड में ही है कि यू हेल्प अदर्स ऑल द टाइम, डू दैट, डू दिस, टेल दिस आंसर। इफ यू लव टू टेक चैलेंजेस, ओके, अब बता सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मेरे को कोड भी लिखने को आता है बोले तो ये भी बता दो, राइट। कभी कभी कैसे होता पता है क्या। ओके, मैं ये कॉपी करता हूँ, अ, आप इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेल दिस। अगर इफ यू आर वेरी गुड इन पजल्स, पजल सॉल्विंग में, है ना, दैट यू कैन से। इफ यू आर वेरी गुड इन ऑटोमेशन, दैट यू कैन से। कोडिंग अगर आप यू नो यू लव टू राइट अ कोड, देन व्हाई डिडंट यू मूव इनटू द डेवलपमेंट, है ना। टेस्टिंग में आके कोड को पैर करना क्या मतलब हो गया, राइट। एनीवे फाइन, कभी कभी कैसे होता है,
प्रोफेशन, ये तो टेस्टिंग इज ए प्रोफेशन है ना, करियर है, एक फील्ड है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, है ना। कभी कभी कैसे होता है, अभी समझो कि प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन खुद हमको चूज करता है। फॉर एग्जांपल अभी लेट्स से यू गॉट सेलेक्टेड इन कैंपस, हमको पता नहीं है, हम लोग को फ्रेशर है, ओके, वी डोंट नो वेयर द कंपनी इज गोइंग टू पुट इनटू। वो लोग डेवलपर में डाल सकते, वो लोग बीए में डाल सकते, वो लोग टेस्टिंग में डाल सकते, वो लोग नेटवर्क में डाल सकते, वो लोग डेवऑप्स में डाल सकते, कहीं पे भी डाल सकते हो लोग। आपको पिकअप किया एज ए फ्रेशर, दे कैन थ्रो इनटू एनी फील्ड, एनी डोमेन, यू हैव टू स्टार्ट करियर फ्रॉम देयर इटसेल्फ। इन दैट केस कैसे होता है, प्रोफेशन खुद तुमको चूज किया, तुम प्रोफेशन को चूज नहीं किया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलते हैं कि चलो यार कोई तो जॉब मिला तो चलो, जो मिल गया चलो उसी में करियर बना के चले जाते कुछ लोग, राइट। कुछ लोग क्या करते हैं, यस मेरे को केएस बना है, मेरे को ये क्या बोलते हैं इसको, आईएएस बनना है, मेरे को बैंकिंग में जाना है, मेरे को सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉट नेट डेवलपर बनना है, मेरे को जावा डेवलपर बनना है। आप चूज करते हैं, राइट, राइट। सो इन दैट केस वेरी सिंपल आंसर व्हाट यू कैन से हियर इज, ओके, दिस आई मीन इज, देखो, अगर आपको सेफली अंदर जाना है तो यू हैव टू प्ले समथिंग, वर्क अराउंड आपको करना पड़ेगा, ओके। सो व्हाट आई से इज, मेरे को एक प्रोफेशन मैंने चूज किया, मेरा फ्रेंड के हेल्प से मेरे को इस करियर में आया, टेस्टिंग में आया, है ना। नहीं तो मेरा कजिन के हेल्प से मेरे को एक करियर में आया, प्रोफेशन में। तो देन आई स्टार्टेड लविंग इट एंड आई स्टार्टेड करियर इन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये भी बोल सकते हैं आप, नहीं तो ये भी बोल सकते, सेफेस्ट आंसर। एंड आई हैव गॉट इनटू दिस प्रोफेशन विद द हेल्प ऑफ माय कजिन, व्हेन आई स्टार्टेड दिस करियर इन टेस्टिंग, देन आई स्टार्टेड लविंग इट, राइट, yes or no? Otherwise, from the beginning itself, I love to find out the mistakes in others. So what I thought is like, अब आप में से कोई बताए ना, तो I thought to start the career in testing itself so that I can find out the mistakes in developers work, right. I love to interact with the people, right, where I will interact with the customers, where I will interact with the developers, right. I will interact with the BA business analyst, right. So in that case, I thought testing is a best career for me. That's the reason I choose on this. Okay, simple answer and safe answers, right. ओके, ये तो इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन मार्क डाल के ऐसे बोर्ड में लिख रहा हूँ और क्वेश्चन मार्क डाल के कैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन द इंटरव्यू, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। हम्म। वन मोर इंटरव्यू क्वेश्चन, हु इज गुड टेस्टर? इसको बोलते हैं आप One ये who टेस्ट, understand the in and out. वन हु नो द इन एंड आउट, ओके। यस, एनी अदर आंसर? ए चुपचाप बैठो मत, मैं फर्स्ट डे में बताया, इफ यू वांट टू बी ए टेस्टर यू शुड स्पीक। ओके, इसका आप मेरे को आंसर लेके आ जाओ फिर, कल गूगल करके, चलेगा? हु इज अ गुड टेस्टर? ओके, जिसको मैं गूगल करने के लिए बोलता हूँ उतना ही गूगल करो, रिमेनिंग करने की जरूरत नहीं है, ओके। हम लोग क्या करते हैं अभी, अ, थोड़ा सा कुछ कंपनी के, कंपनी में व्हाट आर ऑल द पोजीशंस वी हैव,
or a typical company, what are all the positions it may have, kind of designations, right? Let's say we have some company here that is, let's say TCS, है ना? ये TCS कंपनी है, इसमें कुछ लोग रहते हैं, कौन कौन से लोग रहते हैं देखो, वी नो डेवलपर भी रहेगा, टेस्टर रहेगा, करेक्ट है? और कौन कौन रहेगा? टेस्ट लीड रहेगा, हाँ, टीम लीड रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, एचआर रहेंगे, ऑब्वियसली सीईओ रहेंगे, सीएफओ रहेगा, सीटीओ रहेगा, करेक्ट है? और कौन कौन रहेंगे? बिजनेस एनालिस्ट रहेगा, बात करेंगे बिजनेस एनालिस्ट अभी कौन होता है। यस, और कौन कौन रहेगा? एचआर में भी बहुत सारे लोग रहेंगे, कौन सा? हायरिंग एचआर रहेगा, टेक्निकल एचआर रहेगा, राइट, बिजनेस एचआर रहेगा, राइट, फाइनेंशियल एचआर रहेगा, यस, और कौन कौन रहेगा? एनी आइडिया? एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, करेक्ट है? डेवलपर में फ्रंट एंड डेवलपर रहेगा एंड बैक एंड डेवलपर रहेगा, फुल स्टैक डेवलपर रहेगा, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं। टेस्टर में मैनुअल टेस्टर रहेगा, ऑटोमेशन टेस्टर रहेगा, परफॉर्मेंस टेस्टर रहेगा, सिक्योरिटी टेस्टर रहेगा, यस, स्क्रम मास्टर। वेरी गुड, स्क्रम मास्टर रहेगा, और डेवऑप्स का बंदा रहेगा, प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर रहेगा, और डिलीवरी मैनेजर रहेगा, और आर्किटेक्ट्स रहेंगे, राइट? आप लोग यहाँ पे, राइट, यार हियर, आप लोग को इंटरेक्शन करना पड़ेगा टेस्ट लीड, टीम लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर। आपका इंटरेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से, हायरिंग एचआर से, राइट? कंपनी को जाने से पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू देने से पहले आपको कॉल कौन करेगा? हायरिंग एचआर कॉल करेगा। ये सब लोगों के साथ होने के बाद बाद में स्टार्ट हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, आपको सिस्टम देगा, सिस्टम एडमिन, राइट? सिस्टम देगा, लैपटॉप देगा, अ, एक बैग देगा, वेलकम किट देगा, ये सभी एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, राइट? उसके बाद आप रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो बिजनेस एनालिस्ट के बारे में बात करते हैं, बिजनेस के साथ बात करते हैं, फिर गोइंग टू टॉक विद स्क्रम मास्टर, डेवऑप्स, डेवऑप्स से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहेगा आपका, एनीवे। एंड आप मैनुअल टेस्टर के साथ बात करेंगे, फ्रंट एंड डेवलपर एंड फुल स्टैक डेवलपर, डेवलपर के साथ हमेशा आप बिल्ली और कुत्ते जैसे, राइट, हमेशा उसके साथ झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा बात करना रहता है उनके साथ, राइट? देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ आप बात करते हैं, बट आप लोग मेरे से बात नहीं कर रहे। मीन्स अगर आप बात करने को नहीं आता है तो आदत डाल लो, समझ रहे? हैव टू स्पीक, बोलते हैं ना कि रिजर्व जैसे मत रहो, यू आर अ टेस्टर, यू शुड बी एंथुजियास्टिक, यू शुड नो हाउ टू स्पीक विद अदर्स। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कौन सा किसका काम क्या होता है वो आपको पता रहना चाहिए। एचआर कौन होता है? जो हायर करता है, टेक्निकल एचआर, जो कुछ टेक्निकल राउंड पूछते लेते हैं लोग, ओके। एंड एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? सिस्टम एडमिन रहता है, आपको लैपटॉप देता है, वेलकम किट देता है ना? बिजनेस एनालिस्ट रहता है, उसका क्या काम है वो हम देख लेते हैं। दीज आर ऑल सीएफओ, सीईओ, सीटीओ, ये सभी क्या है? हायर लेवल का लोग है। सीईओ बोले तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ बोले तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी का ऑफिसर, है ना?
एक डेवलपर रहेगा, फ्रंट एंड डेवलपर रहेगा, बैक एंड डेवलपर रहेगा, नहीं तो फुल स्टैक डेवलपर रहेगा आपका टीम में, राइट? ये तो फुल स्टैक डेवलपर रहेगा। टेस्ट लीड इज डिफरेंट एंड टीम लीड इज डिफरेंट, राइट? कभी कभी आपका 2 लोग है, 3 लोग है, तो फिर यू नीड नॉट टू हैव एनी टेस्ट लीड। कभी कभी रहता है, 2 लोग रहा तो भी आपको टेस्ट लीड रहता है, 5 के ऊपर रहा तो एक टेस्ट लीड रहता, नहीं तो टीम लीड इज फॉर बोथ डेवलपर एंड टेस्टर आ जाएगा, टेस्ट लीड इज ओनली फॉर टेस्टर, राइट? प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, डिपेंड्स ऑन द यू नो हायरार्की दे फॉलो इन देयर कंपनी। उसका कंपनी में हायरार्की कैसे रहता है, उस लेवल का डेजिग्नेशन भी चेंज होते जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन भी आप सुने होंगे बहुत सारे, जो कॉमन है क्या है? एनालिस्ट है, राइट? सिस्टम इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट? और क्या है? एसोसिएट। एसोसिएट है, कंसल्टेंट है, राइट? और सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर है ना? सॉफ्टवेयर डेवलपर है, राइट? ये देखो, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर डेवलपर थोड़ा क्या हो गए, स्पेसिफिक हो गया, बट दीज आर ऑल कॉमन। पता नहीं आपका क्या रोल रहेगा उधर। ये देखो कैसे हुआ था, एक कैंडिडेट था हमारा, गोदरेज में ज्वाइन किया था, उधर क्या था पता है क्या? टेस्टर्स को डेप्यूटी मैनेजर। आई डोंट नो हाउ इट इज, ओके, सर डेजिग्नेशन दे आर क्वालिटी गिवन। एनालिस्ट। हाँ, क्वालिटी एनालिस्ट है, हम्म। क्वालिटी एनालिस्ट है, राइट? दीज आर दीज आर वेरी स्पेसिफिक, एक टेस्टिंग में ही है, हमको बोल सकते हैं क्वालिटी एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, फंक्शनल टेस्ट इंजीनियर, फंक्शनल टेस्टर, है ना? ये सभी बोल सकते, बट दीज आर ऑल कैसे है, ये सभी कॉमन है। एनालिस्ट बोले तो सिस्टम एनालिस्ट भी है, राइट? एनालिस्ट बोले तो कुछ भी हो सकता है, डेवलपर भी होगा, टेस्टर भी होगा, राइट? सिस्टम इंजीनियर बोले तो ही कैन बी एनीथिंग, राइट? बट अगर ये ऐसा गया तो यू विल बी कॉल्ड एज ए फंक्शनल टेस्टर आल्सो, सी, फंक्शनल टेस्टर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, जूनियर टेस्टर, सीनियर टेस्टर, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, राइट? एसोसिएट, राइट? डेसिग्नेशन में चेंज, बट आपका जो वर्क प्रोफाइल है ना, वो टेस्ट पूछते हैं आपको, व्हाट इज योर प्रोफाइल, व्हाट इज योर वर्क प्रोफाइल। कोई पूछा तो बोलते हैं कि बैंकिंग डोमेन, कुछ भी बोलते रहते हैं आंसर। डेजिग्नेशन इज डिफरेंट, रोल इज डिफरेंट, प्रोफाइल मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन क्या प्रोफाइल है आपका। प्रोफाइल बोले तो व्हाट यू डू देयर, राइट? डेजिग्नेशन बोले तो डेजिग्नेशन आपको क्या दिया है कंपनी ने। जब मेरे को इंक्वायरी आता है तो मैं पूछता हूँ कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, वो बोलता है कि मैनुअल टेस्ट इंजीनियर। मैनुअल टेस्टिंग करता हूँ, नहीं, दैट इज नॉट अ डेजिग्नेशन। ओके, रह सकता है, बट वो बोलता है कि मैनुअल टेस्ट इंजीनियर, मैनुअल टेस्टिंग करता हूँ मैं, बट मेरा डेजिग्नेशन है कौन सा? सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। तो डेजिग्नेशन पूछे तो डेजिग्नेशन बता दो जो आपका ऑफर लेटर में है, राइट? जो रोल है वो मैनुअल टेस्टिंग, देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके दिया रहता है, यू मे बी डेवलपर, यू मे बी ए टेस्टर, यू मे बी ऑटोमेशन टेस्टर, यू मे बी फंक्शनल टेस्टर, यू मे बी मैनुअल टेस्टर, एनीथिंग, डेजिग्नेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, फाइन, जस्ट आपको एक आइडिया रहना चाहिए इसलिए बताया मैंने, फाइन। सो ओके, अभी देखो थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। ओके, प्रोजेक्ट में भी कुछ टाइप्स हैं, प्रोजेक्ट्स, और यू कैन से टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, करेक्ट है? मार्केट में ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं
वो स्क्रैच से स्टार्ट हुआ है, मीन्स न्यू प्रोजेक्ट, और नया नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता रहता है, बट बहुत रेयर है। इंडिया में 90% ऑफ दी प्रोजेक्ट्स आर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, याद रखो। क्योंकि जो भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो दूसरा कंट्री में होता है, ओके। आई मीन काइंड ऑफ R&D प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट हो जाता है, ओके। द न्यू प्रोजेक्ट और कैन से प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, ओके। और मीट यू कैन से द प्रोजेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। नया प्रोजेक्ट बोलते हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग मीन्स व्हाट? माइग्रेट करते हैं लोग, शिफ्ट करते हैं फ्रॉम ओल्डर टेक्नोलॉजीज टू न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए, उसको बोलते हैं री इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बोले तो व्हाट? कुछ तो नया ये करना, इनोवेट करना, इनोवेशन करना, उसको री इंजीनियरिंग करना है, वापस उसको री इंजीनियरिंग करना है, राइट। मीन्स माइग्रेट करना है फ्रॉम ओल्डर टेक्नोलॉजी टू न्यू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल अभी ओल्ड टेक्नोलॉजी CSS HTML में प्रोजेक्ट बनाया समझो, उसको नए तरीके से बनाना है, क्योंकि उसको ऑब्वियसली करंट मार्केट में क्या चाहिए? स्पीड चाहिए, सिक्योर चाहिए, राइट। दिस आर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा API REST API यूज करके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न में उसको डाल के, एंड React.js, AngularJS, जावास्क्रिप्ट यूज करके थोड़ा स्पीड बनाने के लिए हमको वापस उसको क्या करना पड़ता है? री इंजीनियरिंग करना पड़ता है। ऐसे भी कुछ प्रोजेक्ट है मार्केट में, मीन्स माइग्रेटिंग फ्रॉम ओल्डर टेक्नोलॉजीज टू न्यू टेक्नोलॉजीज, है ना। ओल्ड टेक्नोलॉजी ये प्रोजेक्ट रहता है, ओल्ड टेक्नोलॉजी में रहता है, उसको न्यू टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना है, दैट इज री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल आई कैन से, लेट्स से पहले था आपका प्रोजेक्ट, इफ द प्रोजेक्ट हैज built on simple CSS HTML, है ना, एंड और कुछ डेटाबेस यूज करके किए रहेंगे, है ना। उसको शिफ्ट करना है हमको न्यू टेक्नोलॉजी में, क्या? उसको बहुत सारे ये कर सकते हैं हम लोग JS में, है ना, एंगुलर यूज कर सकते हैं, है ना, REST API यूज कर सकते हैं, राइट। जावा यूज सकते हैं, .NET यूज कर सकते हैं, SQL यूज कर सकते हैं, है ना, MongoDB यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, है ना। एंड कुछ ऑथेंटिकेटर यूज कर सकते हैं, राइट, सिक्योरिटी पर्पस OTP यूज कर सकते हैं। उसको शिफ्ट करना, माइग्रेट करना, है ना। एंड और एक आता है मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। मेंटेनेंस प्रोजेक्ट मीन्स द प्रोजेक्ट ऑलरेडी लाइव है, आप सिर्फ मेंटेन करते जा रहे हो उसको, बस मीन्स सर्विस देते जा रहा है, मीन्स द प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी इन प्रोडक्शन और कैन से live, but we are giving what? Service to the project। प्रोजेक्ट को क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। कभी कभी एनहांसमेंट आता है, राइट। बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट? आपका व्हाट्सअप। व्हाट्सअप कब स्टार्ट हुआ है? हाँ, व्हेन यू स्टार्टेड यूजिंग द व्हाट्सअप? हम्म, सो गए क्या सब लोग? No, no, no. 8 to 10 years back, I think. ओके, आप कब से स्टार्ट किए? 8 to 10 years से बैक स्टार्ट किए, ओके। एनीवन? 2014-15। वेरी गुड। Hmm. हम भी उसी वक्त स्टार्ट करते हैं, 13-14 में से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोगों ने। गुड। बट अभी भी चल ही रहा है। जब आप स्टार्ट किए थे कैसे था वो व्हाट्सअप? आप स्टेटस कहाँ पे डालते थे? ये DP के नीचे डालते थे, है ना। Yes.
राइट। और स्टेटस डालते तो वहाँ पे डालते थे, डीपी चेंज करते थे, है ना। एंड वहाँ पे स्टेटस करके नया एक कॉलम नहीं था, अभी जो आता है, राइट। तब तो ये हम्म। भी नहीं था, कम्युनिटी नहीं था, ग्रुप्स नहीं बना सकते थे, सिर्फ वन टू वन चैट कर सकते थे। तब पेमेंट का भी कुछ नहीं था, एडवर्टाइजमेंट नहीं था, वो डिजिटल वीडियो मार्केट में कॉल कुछ एंड करते वॉइस नहीं, कॉल भी। वीडियो कॉल भी नहीं था। हाँ। उस वक्त तो उतना जी ये कहाँ पे था, हमको क्या बोलते इसको, इंटरनेट उतना ये नहीं थे, रहता ही नहीं थे हमको, राइट। राइट, सो हाउ इट्स इवॉल्विंग, कैसे एनहांसमेंट करते गए ये लोग, राइट। फ्रॉम लास्ट 10 years दे आर एडिंग सम ऑफ द फीचर्स टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। वो ऑलरेडी लाइव है, लाइव बोले तो व्हाट, कस्टमर यूजिंग इट। प्रोडक्शन में बोले तो customers are using it, it is live, it is in production, but they are giving services to the existing project, right. Those kind of projects are called maintenance project. For example, your SBI है ना, ये SBI अभी दिख रहा है, UI अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, बिकॉज आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 2012 से यूज कर रहा हूँ इसको मैं। ये देखो, ये पर्सनल बैंकिंग है, इधर एक कॉर्पोरेट बैंकिंग है। इसका मैं पहले का UI दिखाता हूँ। SBI ऑनलाइन बैंकिंग है ना। हम्म, ये देखो, ऐसे ही था। अभी देखो ये ऐसे है, यहाँ पे देखो, सॉरी, थोड़ा बहुत ही छोटा आ गया, अभी का जैसी है। हम्म, ओके ओके ओके, बेस्ट था एक्चुअली। ये देखो पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन एंड योनो करके था, यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग देखो सिर्फ लॉगिन है, राइट। यहाँ पे योनो है ही नहीं, योनो का यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग में योनो है, ऐसे पर्सनल बैंकिंग के छोड़ के इधर योनो है। यहाँ पे देखो पर्सनल, सॉरी, पर्सनल बैंकिंग में योनो है इधर, राइट। थोड़ा सा देखो, इधर पर्सनल बैंकिंग में ही इधर योनो है, यहाँ पे देखो अभी एग्जिस्टिंग है, राइट। मीन्स हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस ये लोग करते रहते हैं, मीन्स जस्ट टू लुक एंड फील वाइज, अदरवाइज सिक्योरिटी वाइज एंड एडिंग द फीचर्स, दीज थ्री आर वेरी मच नेसेसरी इन नाउअडेज। ओके, अभी देखो लॉगिन करने गया, राइट। ये देखो कंटिन्यू टू लॉगिन इधर है, ये पहले से इतना ही है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किया हम लोगों ने, एज पर माई आइडिया। लॉगिन में पहले कैसे था देखेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन, ये देखो यहाँ पे कैसे था देखो पहले, यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ पे कुछ नहीं ही नहीं था, यहाँ पे जो अभी है ना कैप्चा, पहले नहीं था ये। या अगर ऐसे ये देखा गया तो ये भी ऑनलाइन बैंकिंग का ही है ना, SBI यूजर नेम एंड पासवर्ड है, लॉगिन है डायरेक्टली, राइट। सो दिस इज हाउ द पीपल, द कंपनी और द प्रोजेक्ट पीपल क्या करते हैं, तो एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ फीचर एडिंग, ऐड करते हैं। फीचर बोले तो फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, फीचर भी बोलते हैं इसको, नहीं तो फंक्शनलिटी भी बोलते हैं, ओके। एंड सिक्योरिटी वाइज चेंज करते हैं, राइट। एंड कुछ बग आता है तो डिफेक्ट आता है, वो फिक्स भी करते हैं लोग, कि दीज आर ऑल मेजर कंसर्न फॉर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। ये क्यों कवर कर रहा हूँ, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा है, इज यूर प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, आपका प्रोजेक्ट स्क्रैच से है क्या, राइट। इसको आंसर कैसे करने का, राइट। सो हम लोग कल से देख लेते हैं इसको, ओके।
फाइन। मैं क्या करता हूँ, जस्ट ए मिनट, स्टॉप रिकॉर्डिंग।